Hello friends, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In the previous lecture, we discussed about the VSCPR theory. Related on VSCPR theory, in this lecture, we are going to discuss about some molecules shape, geometry and hybridization. So, discuss about geometry, shape and hybridization of following compound ओके तो कैसे हम किसी भी कंपाउंड का और यू कैन से दैट मॉलिक्यूल कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का शेप हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री डिसाइड कर सकते हैं वो वन बाय हम कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे ओके तो फर्स्ट हम देखेंगे ये सारी चीज़ें फॉर द SO2 मॉलिक्यूल ओके किसके लिए हम देखेंगे तो SO2 मॉलिक्यूल के चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की होती है 286 ओके 286 तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है ना तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए Z ओके Z कैसे फाइंड आउट होता है तो Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम जो कि है 6 प्लस यहाँ पे होता है क्या तो आपके पास हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है प्लस देर इज नो नेगेटिव चार्ज नो पॉजिटिव चार्ज और ऑल्सो नॉट एनी मोनोवेलेंट एटम तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2 सो 3 अगर यहाँ पे 3 आया मतलब उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये 3 है मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसका तो sp2 यहाँ पे नंबर ऑफ 3 आए Z के मतलब यहाँ पे टोटल 3 आपके ऑर्बिटल प्रेजेंस होनी चाहिए तो एक S 2 P की तो हो गया 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 नाउ फॉर द sp2 हाइब्रिडाइजेशन वी नो दैट कि उसकी जियोमेट्री क्या होती है तो जियोमेट्री होती है फॉर sp2 hybridization trigonal planar ओके ना यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हम लिख सकते हैं इजीली क्योंकि जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2 साथ में यहाँ पे 3 है ओके Z क्या है 3 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इजीली काउंट कर सकते हो बाय तो Z माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ओके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप सराउंडिंग एटम से फाइंड आउट कर सकते हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप Z माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करके फाइंड आउट कर सकते हो तो Z है 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे कितने तो 2 तो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ओके चलो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जियोमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर हो उसमें से अगर एक आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओके तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास है S ओके ये हो गया आपका S चलो उसके 2 आपके इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया 2 ओके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आ जाएगा यहाँ पे ना यू कैन सी दैट यहाँ पे जो शेप हो रहा है वो कौन सा शेप है तो उसका जो शेप है वो हो जाएगा बैंड शेप ओके बैंड और यू कैन से दैट एंगुलर शेप और ऑल्सो यू कैन से दैट इट्स अ शेप ऑफ V शेप ओके तो ये आपका SO2 के लिए हो गया उसी तरह हम दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी फाइंड आउट करते हैं ओके बात करते हैं हम SF4 के लिए ओके यही सारी चीज़ हमें डिस्कस करती हैं किसके लिए SF4 के लिए चलो
इन द SF4 पहले हम क्या कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो Z फाइंड आउट करेंगे। चलो, सल्फर का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो 6 प्लस देयर इज नो चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, प्लस करना होता है मोनोवैलेंट एटम। ओके, यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो 4, तो 4 हो गए ना, हाफ इंटू 10। ओके, तो हो जाएगा 5। आपका Z इज इक्वल टू 5 आया, तो यहाँ पे क्या है 5 आया, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो S एक, ये 3 मतलब 4 हो गए, और एक D, तो टोटल 5 हो गए, 3 + 1 + 1 5, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो आपकी जियोमेट्री क्या आएगी, जियोमेट्री हमारी हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके ना, अब यहाँ पे हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले लिख लेने हैं। ओके, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितने सराउंडिंग एटम है कितने हैं 4, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो Z माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 माइनस 4, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। अब लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जब आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है तो आपके पास दो तरह के पोजीशन होती है, एक तो एक्सियल पोजीशन होती है और दूसरी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्सियल पोजीशन। ओके, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा आपका। चलो, तो ड्रॉ करते हैं उसका शेप हम, तो उसका शेप कुछ इस तरह से आएगा कि आपका ये सेंट्रल एटम जो S है उसकी एक एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया F, ये हो गया F, तो यहाँ पे आपका कुछ हो गया ना, एक ऊपर F, एक नीचे F। नाउ सी, अगर आप इसे रोटेट करके देखते हो तो यू विल गेट लाइक दिस, ये सल्फर, ये दो जो पोजीशन है वो F और ये F, और ये दो नीचे वाली पोजीशन F और F। सो यू कैन सी दैट ये किसके जैसा स्ट्रक्चर है, तो यस यू आर राइट, ये शेप किसके जैसा हो जाएगा, तो सीसॉ जैसा हो जाएगा। मतलब ऐसे 4 में जियोमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और शेप हो जाएगा आपका सीसॉ। आई बात समझ में, तो आप इस तरह से मॉलिक्यूल का शेप फाइंड आउट कर सकते हो। एक और मॉलिक्यूल के लिए हम देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं तीसरे मॉलिक्यूल के बारे में, लेते हैं हम ClF3। ओके, ClF3 के बारे में हम देखते हैं ना। ClF3 के बारे में देखने से पहले हम ये देख लेते हैं उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो 287 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ Z इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम जो कि है 7, प्लस देयर इज नो चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 0 0, प्लस मोनोवैलेंट एटम यस यहाँ पे 3 है तो 3, इक्वल टू 1/2 ऑफ 7 + 3 10, तो हो जाएगा 5। मतलब कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे भी sp3d। ओके, टोटल 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गई, यहाँ पे 5 आया मतलब 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल ना। जियोमेट्री क्या हो जाएगी, तो अगर sp3d है तो जियोमेट्री आपकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने आपके F है, ओके, सराउंडिंग एटम जितने होंगे उतने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 ना। उसमें से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, Z माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो, यहाँ पे जो Z है वो क्या है, तो 5, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो ओके, मतलब 2 लोन पेयर है। चलो, लोन पेयर है कहाँ पे होंगे प्रेजेंट, तो एक्सियल पोजीशन पे।
ओके जो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उसके एक्सियल पोजीशन पे क्या होंगे, आपके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। क्यों लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है और उन्हें कम से कम रिपल्सन उसी पोजीशन में मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल होता है 120 का, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो लोग प्रेजेंट रहेंगे। ओके ना, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस। क्या है आपके पास, तो क्लोरीन सेंट्रल एटम है ना, उसके जो दो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे, और एक होगा आपका फ्लोरीन ऑन द एक्सियल पोजीशन, तो ये एक हो गया ना। दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होंगे, तो फ्लोरीन होंगे। ओके अगर आप इसे थोड़ा सा रोटेट करके देखते हो, ओके देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये Cl, ओके उसे मैंने रोटेट कर दिया, ये Cl नीचे आ गया, ये CF, AF, ओके और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। जब आप शेप की बात करो तो सिर्फ आपको क्या देखना है, तो विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेप देखना है। यू कैन सी दैट ये कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, टी, राइट, मीन्स शेप फॉर दिस मॉलिक्यूल ClF3 वो क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। ओके कौन सा शेप हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। आई बात समझ में, ये टी शेप कैसे आया। ओके एक और मॉलिक्यूल के बारे में हम देख लेते हैं, फोर्थ XeF4 के बारे में। ओके XeF4 का हम जियोमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो जो जेनॉन है वो हमारा क्या है, नोबल गैस है, और नोबल गैस में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8। ओके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 फॉर द नोबल गैस ना। यहाँ पे क्या हो जाए, तो Z इज इक्वल टू 1/2 8 प्लस देर इज नो नेगेटिव चार्ज, ऑल्सो नो पॉजिटिव चार्ज एंड मोनोवेलेंट एटम है 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 + 4 12, 12/2 तो हो गया 6। मीन्स के आपका सेट 6 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। ओके तो टोटल 6 ऑर्बिटल आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, एक sp3। ओके तो 4 हो गई, 2 भी बाकी है तो d2, sp3d2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी, उसकी जियोमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रन। ओके चलो अब शेप की बात करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से सराउंडिंग एटम से निकाल सकते हो, जो कि है 4। नाउ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z यहाँ पे कितना है, तो 6। ओके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 6 - 4 तो हो जाएगी, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। नाउ ये sp3d2 है, d2 है। ऑक्टाहाइड्रल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 एंगल। सारे कितने के होते हैं, 90 होते हैं। ड्यू टू सारे एंगल 90 होते हैं तो लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है एट द इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। ओके चलो मतलब आपको क्या करना है, तो यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट सेंट्रल एटम, ओके Xe। उसके साथ फिर आपको 4 बॉन्ड पेयर, कौन से, F, तो 1 2 3 और ये 4। ओके नाउ इसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इट्स लुक लाइक अ स्क्वायर। ओके जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, मतलब ये एक और ये एक। अगर आप जियोमेट्री की बात करो तो ये भी उसमें काउंट होंगे, लेकिन शेप में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली कितने इलेक्ट्रॉन कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो कि आपके प्रेजेंट है ऑन द बॉन्ड पेयर में, जितने भी होंगे साइड एटम जितने होंगे वही। तो यू कैन सी दैट ये कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर, सही है। तो आपका जो XeF4 है उसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ओके डू यू गेट इट। ओके तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए उसका शेप फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर एलिमेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। ओके तो ऐसे 1 by 1 आप किसी भी एलिमेंट का शेप और सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग ऑल थिंग्स। ओके चलो तो आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ। आपको मुझे ये जो मैं आपको कंपाउंड देती हूँ उसका हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री एंड शेप
कमेंट में लिख के भेजना है, ओके। एंड अगर नहीं आए आपको या कोई क्वेरी हो तो आप वो भी मुझे भेज सकते हो मैसेज, ओके, इन द कमेंट बॉक्स। चलो, तो आपको जो होमवर्क में कंपाउंड है जिनके शेप, जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताना है वो है IF5, ओके। दूसरा है आपका XCF2, ओके। तीसरा आपको मुझे बताना है अबाउट द SF6, ओके, एंड ऑल्सो अबाउट द XCOF2, ओके। तो इन सारे मॉलिक्यूल के मुझे आपको शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, एंड जियोमेट्री कमेंट बॉक्स में लिख के भेजनी है, okay. Thank you for watching this video, and if you like the video then don't forget to press a like button and subscribe my channel. Thank you.